370 को लेकर बड़ा बवाल देश में हुआ था। 5 अगस्त 2019 में ये हुआ। आज उसकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे कहना है कि जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया वो सही था। इसमें हम कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते। ये राष्ट्रपति के एकाधिकार का मामला है। लोकसभा की तैयारी कैसी लग रही है और इमरान साहब कैसे देखते हैं 24 की सहारनपुर लोकसभा की? संशय थोड़ा राजस्थान को लेकर जरूर था कांग्रेस में, लेकिन छत्तीसगढ़ में रिपीट को लेकर, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर पूरे आश्वस्त दिख रहे थे, लेकिन नतीजे विपरीत दिखे। क्या सोचते हैं? ईवीएम जिंदाबाद। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक आप नतीजों की उम्मीद छोड़ दीजिए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। इस वक्त हम सहारनपुर में हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अभी जो हाल में नतीजे आए हैं 3-4 राज्यों के, 3 में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस आश्वस्त थी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर। राजस्थान में संशय जरूर था जो पहले आंकड़ों से लग रहा था, लेकिन जो नतीजे आए उनको बाद क्या सोचते हैं? सर स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर, जो नतीजे आए हैं 5 राज्यों के, 3 में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। संशय थोड़ा राजस्थान को लेकर जरूर था कांग्रेस में, लेकिन छत्तीसगढ़ में रिपीट को लेकर, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर पूरे आश्वस्त दिख रहे थे, लेकिन नतीजे विपरीत दिखे। क्या सोचते हैं? ईवीएम जिंदाबाद। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक आप नतीजों की उम्मीद छोड़ दीजिए। हम इलेक्शन कमीशन की बात मान भी लें, लेकिन हमारे दिमाग में शक है तो है। आप उसे दूर क्यों नहीं करते? आप एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। जहाँ ये ईवीएम बनती है उस देश ने भी इसको छोड़ दिया। उस देश ने भी कहा कि हम नहीं कराएंगे इससे। इसकी विश्वसनीयता किस तरह हो सकती है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो हैक हो सकता है। कोई भी चीज़ हो वो हैक हो सकती है। लेकिन ये तो हाल तौर पे संभव नहीं लगता कि इसमें तब्दीली की जाए, क्योंकि डिजिटल बढ़ ही रहा है। अब दोबारा से पुरानी परंपरा पे लौट पाना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। ऐसा है, देखिए, नहीं लौट पाएंगे तो नहीं होगा कुछ भी। अब करते रहिए, यही होगा जो कुछ हो रहा है, उससे क्या फ़ायदा है? तो फिर ये सवाल उठता है बीजेपी की तरफ से बार बार कि जहां तेलंगाना जीत हारे हैं बीजेपी, वहां पे सवाल कांग्रेस नहीं उठाती है। मैं तो तेलंगाना पर भी कह रहा हूँ ना, सब जगह करा लीजिए, बैलेट पेपर से कराइए ना चुनाव। हम कोई ये थोड़ी ना कह रहा हूँ आप सब जगह करा लीजिए। आप एक जगह दे करके वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिल रहे हैं, जीत भाजपा रही है, तो ये सारा कमाल चमत्कार तो इलेक्ट्रॉनिक ही है। और क्या है? वोट तो अब भी कांग्रेस को ही ज़्यादा मिले हैं। सवाल अब भी विपक्षी कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन में है लोग ओवैसी पे भी लगातार उठा रहे हैं कि चुनाव लड़ने की बजाय हमेशा वोट काटने का काम कर रहे हैं। इन चुनाव जो 4-5 राज्यों में है, हैदराबाद की बात करें तो केवल 7-8 सीटों पर सिमट के रह गई, बाकी प्रदेश में कई चुनाव नहीं लड़ा। क्या ये वोट काटने के ही काम करते हैं, जैसा बी टीम का आरोप लगाते हैं आप? नहीं, ये देखिए, उनके साथ ही MLA थे, साथ ही जीते। मैं उस बात को कह ही नहीं रहा हूँ जो आप बात कह रहे हैं। ओवैसी साहब का इशू अलग है। लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो सबको लड़ने का अधिकार है, सब लड़ें। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर ही जब इतने सवाल उठने लगे तो क्या कारण है कि क्यों आप ईवीएम के साथ चिपका रहना चाहते हैं? हमारा देश के अंदर अगर 4 दिन बाद मतगणना चल जाएगी तो उसमें कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा? 4 दिन मतगणना नहीं चल जाएगी 4 दिन मतगणना। अगर ईवीएम के ऊपर शक हो रहा है लोगों को तो उसको शक को तो दूर करना चाहिए। लेकिन इसका समाधान क्या होगा? क्योंकि हर चुनाव में सवाल तो ज़रूर उठते हैं। हर चुनाव होता भी ईवीएम के भरोसे ही है, क्योंकि अब लोकसभा के हैं जहां बीजेपी उत्साह से लबरेज है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगा है कि कांग्रेस जो 3 राज्यों में झटका लगा है, इसके बाद थोड़ा उत्साह में कहीं ना कमी आएगी 24 के चुनाव को देखते हुए। देखिए, उत्साह के अंदर कमी नतीजों के बाद देखने को इसलिए मिलेगी क्योंकि हमारे वोट में कमी नहीं है, हमारी मेहनत में कमी नहीं है। वोट भी हमें ज़्यादा मिल रहा है, मेहनत भी हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो नतीजों में तब्दील नहीं हो रहा है। नतीजों में तब्दील ना होने का जो कारण हम बना रहे हैं, 15,000 से ज़्यादा शिकायतें चुनाव आयोग के पास लंबित थी, उन्होंने उसके बाद भी नतीजे घोषित कर दिए। तो ये सब चीज़ें हैं। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक ये संभव नहीं है। ईवीएम के बाद भी अगर मतपत्रों से चुनाव होकर के, और ईवीएम के अंदर वीवीपैट मशीन है, वीवीपैट मशीन के अंदर से पर्ची निकलती है, पर्ची निकाल करके दे दें, हाथ में दें और उसे वो डाल दे बक्से के अंदर, और बाद में पर्चियों की रैंडमली गिनती करा ली जाए। लेकिन ये कराएंगे नहीं भाई इनको, क्योंकि वो सिस्टम सारा का सारा फिर वही आ जाएगा, तो ये कराएंगे नहीं। 2-3 दिन से चर्चा एक राज्यसभा सांसद की है आप ही के पार्टी के कांग्रेस के कि इतना पैसा गिना भी नहीं गया, 200-300 कोई 500 करोड़ कह रहा है। हालांकि जनता ये कह रही है कि जो विपक्षी है, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनको दबाने के लिए सरकार कहीं ना कहीं साजिशें रचती है। ईडी और सीबीआई के छापे लगवाती है और कहीं ना कहीं ऐसा करती है कि कोई बोल ना पाए सरकार के खिलाफ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी सहयोगी ईडी, सीबीआई और ये सब संस्थाओं को सरकार ने बना दिया है। ईडी और इनके छापे केवल उन्हीं लोगों पर लगते हैं जिन लोगों का कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है विपक्षी दलों के साथ है।
ये ईडी और उसके छापे इनके लोगों के ऊपर क्यों नहीं लगते? इनके लोगों की जांच क्यों नहीं होती? अडानी साहब के खिलाफ क्वेश्चन पार्लियामेंट के अंदर पूछने पे संसद सदस्य की सदस्यता गवा दी कि आपकी सदस्यता रद्द की जाती है, लेकिन अडानी साहब के लिए जो सवाल पूछे तो उसके ऊपर कोई जांच क्यों नहीं बैठाई? उसके ऊपर भी तो जांच बैठाते ना। तो ये तो सवाल लगातार उठते रहे हैं संसद में भी। पहले भी सदस्यता राहुल गांधी जी की हालांकि वापस आई, वो कई ऐसे विधायक भी रहे हैं जो समय से पहले जैसे रिजल्ट आया या कोई भी घटना घटी। आप गलत बात कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि आपने सदस्यता सांसद की तो ले ली, आपने जो सवाल उन्होंने उठाया था उस सवाल के ऊपर आपने क्यों नहीं उस सवाल के ऊपर जांच कराई? उस सवाल पे जांच भी तो करा देते तो अब समझ में आती कि विश्वसनीयता है आपकी। आपको वो सवाल तो आपने उनकी जांच नहीं कराई, आपने उसको डाइवर्ट कर दिया। वो तो पुरानी आप ही की सरकार के दौर की 5 की 6 की जो ओम बिरला साहब हैं उनका ही ब्यौरा वो देते हैं कि हमने सोमनाथ चटर्जी ने भी ऐसे ही इन्हीं आधार पे निलंबन किया था, उन्हीं आधार पे मैं निभा रहा हूँ। भाई निलंबन आपने कर दिया, हम निलंबन की बात नहीं कर रहे, आपने निलंबन कर दिया ना, लेकिन जो मूल सवाल था उस सवाल वो सवाल कहाँ गया? वो सवाल गुम कर दिया आपने। आप उस सवाल की भी तो बात करो ना, जिस सवाल को जो सवाल उठा था उन इश्यूज़ को भी तो बताइए ना कि उन इश्यूज़ के ऊपर आपने क्या किया। यानी आपका कहना है कि निलंबन कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन जो सवाल पूछे उनका कहीं ना कहीं उत्तर चाहिए, सरकार से जवाब चाहिए। आपने निलंबन कर दिया वो एक अलग इशू है, लेकिन जो सवाल उठे थे वो अलग इशू है। आप सवाल के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हो, आप केवल निलंबन के ऊपर बात कर रहे हो। निलंबन तो पूरी तरह से देखिए लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा जिस तरह से चल रहे हैं। हमारी स्वस्थ परंपराएं थी, वो परंपराएं समाप्त हो रही हैं और निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदेह है। 370 को लेकर बड़ा बवाल देश में हुआ था। 5 अगस्त 2019 में ये हुआ। आज उसकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे कहना है कि जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया वो सही था, इसमें हम कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते, ये राष्ट्रपति के एक अधिकार का मामला है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके ऊपर टिप्पणी करने का कोई मतलब ही नहीं है हमारा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कह दी उसके बाद हम क्या कहें? चलिए आखिरी सवाल सहारनपुर से जोड़ के देखते हैं, लोकसभा की तैयारी कैसी लग रही है और इमरान साहब कैसे देखते हैं 24 की सहारनपुर लोकसभा की? नहीं, हम तो सब जगह तैयारी में लगे हुए हैं। अब हमारी ये परिवर्तन यात्रा शुरू होने जा रही है, हम सब जगह चुनाव के अंदर तैयारी में लगे हुए हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। परिवर्तन यात्रा सहारनपुर से शुरू होगी? हाँ, सहारनपुर से शुरू होगी। तो ये पूरे प्रदेश भर में चलेगी कि देश भर में? पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश भर में। चलिए इमरान साहब थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो ईवीएम है जब तक है ईवीएम जिंदाबाद। हालांकि इन्होंने कहा है कि जब तक ईवीएम है तब तक विपक्ष के तौर पे जो सुनवाई बार बार मांग भी करेंगे बैलेट पेपर से अगर एक बार चुनाव हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो आरोप अगर विपक्ष लगा रहा है तो कहीं ना कहीं एक बार इनकी जाँच हो जाए, एक बार बैलेट से करा के देख ले कोई एक चुनाव जहाँ हम जीते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इनका साफ तौर पर कहना है तेलंगाना हम जीते हैं चाहे तो वहाँ भी दोबारा चुनाव कर ले बैलेट से। हम ये नहीं कह रहे कि जहां हम हारे हैं वहीं पे सवाल उठा रहे हैं। कहीं भी कोई प्रदेश हो जहां हम जीते हैं वो भी, जो हारे हैं वो भी, दोबारा बैलेट से चुनाव करा ले और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आप जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ अपने सहयोगी अंकित के साथ। मैं कुलदीप सिंह, सहारनपुर से।